बस अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त MS20 खान। जैसे कि हमने ख्वाजा 22वें ख्वाजा के वालिद मोहतरम का एक वीडियो बनाए थे, तो उन्हीं के जो खादिम है, आप खादिम है ना उनके, हाँ उन्हीं के खादिम यहाँ पे हमारे साथ में मौजूद है। और आप सभी लोगों से जो डिटेल में तफसील से जानकारी उनकी होना था, तो वो यहाँ पे 22वें ख्वाजा के पास ही में मौजूद है। तो आज हम उनसे पूरी तफसील से जानकारी लेने वाले हैं। इंशाल्लाह पूरी जानकारी हम यहाँ से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक, मैं जो है तो खादिम 22 ख्वाजा हुसैन सिराजी उमर सिराजी की दरगाह का खादिम हूँ और ख्वाजा साहब का जो है तो मुजावर है जी। ये जो ख्वाजा साहब की मज़ार है, इनका पूरा नाम है हजरत ख्वाजा हुसैन सिराजी। अच्छा। और उनके साथ में मज़ार जो है तो ख्वाजा उमर सिराजी उनके भाई की मज़ार है। अच्छा। ये ईरान के रहने वाले, ईरान इराक के अंदर है, एक जो है तो शहर है वहाँ पे सिराज बोल के, वहाँ पर रहते थे, दाऊद बोल के। वहाँ से जो है तो ये तबलीग करते करते हिंदुस्तान आए जी। वहाँ पर जो है तो दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास में आप जो है तो वहाँ रुके थे। वहाँ से आपने उनके हाथ पे बैग हुए, उनके हाथ पे मुरीद हुए। वहाँ से जो है तो उन्होंने अपना पूरा जो है तो इल्म हासिल करने के बाद में ये खुलदाबाद में आए थे। खुलदाबाद में आने की वजह उनकी ये थी कि उनके जो बेटे हजरत ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन मौलाना दाऊद हुसैन सिराजी, इनको 22 ख्वाजा बोला जाता है। 22 ख्वाजा इसलिए बोला जाता है कि अपने नबी का जुबा आपको 22वें नंबर पे अदा हुआ और आप हजरत अली और इमाम हसन के औलादों में से भी 22वें नंबर पे। आप 22 ख्वाजा मदीने में जो है तो दीनी तालीम हासिल करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो बादशाह था, उसने जो है तो 22 ख्वाजा को जो है तो हिंदुस्तान लेकर आया था दिल्ली। 22 ख्वाजा दिल्ली से जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद पर लाया था, तो ये 22 ख्वाजा भी उनके साथ में आए थे। यहाँ पे 22 ख्वाजा दौलताबाद में बच्चों को दीनी तालीम देते थे और कुरान शरीफ की उसकी जो है तो तालीम देते थे। और आज जो है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जब वापस दौलताबाद से राजधानी दिल्ली ले जाने का बोला, तो 22 ख्वाजा गए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सामने दरगाह बुरहानुद्दीन औलिया 21वें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आप खलीफा है, आपके हाथ पे बैठ हुए और यहाँ पर जो है तो उनकी खिदमत में 33 साल तक है। 22 ख्वाजा ने बाबा बुरहान की 33 साल तक उनकी खिदमत करे और उनको बाद में बाबा बुरहान ने अपना खलीफा बनाया और अपने नबी का जुब्बा मुबारक आपको देकर इस जगह पे जो है तो 22 ख्वाजा यहाँ मुकाम करे। 22 ख्वाजा यहाँ पर रहे अपने 33 साल तक। 22 ख्वाजा ने ये पैरान मुबारक की यहाँ ज़ियारत कराई मिलादुन नबी के दिन। और 22 ख्वाजा का जब पर्दा हुआ 1771 में 22 ख्वाजा को इसी जगह पे रखा गया है। और ये जो पूरी जो दरगाह है, खानखा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने हाथों से बनाकर वापस दिल्ली चले जाता है। अच्छा जी। और वो ख्वाजा हुसैन सिराजी उमर सिराजी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास में आप वहाँ रुके हुए थे। आपको मालूम पड़ा कि 22 ख्वाजा का पर्दा हो गया, तो आप दिल्ली से ढूंढते ढूंढते 22 ख्वाजा को यहाँ पर देखने के लिए आए। यहाँ पे आपकी जो है तो मालूम पड़ा है 22 ख्वाजा की खानखा है यहाँ। तो ख्वाजा हुसैन सिराजी और उमर सिराजी ने भी इसी जगह को अपना पसंद करे और इसी जगह पे जो है तो यहाँ पर जो है तो रुक गए। आपका भी पर्दा हुआ तो आपको भी जो है तो इसी जगह पे जो है तो तफसील किया गया। आपका जो है तो उरूस शरीफ जो है तो रमजान से 6 दिन पहले आता है। और जो है तो माशाल्लाह जो है तो ये खुलदाबाद शहर को बसा कर समझे 900 साल हो गए हैं। और ख्वाजा साहब को 635-40 साल का अरसा हो चुका है। और ये जो जैसा कि दो पैरावन का, दो मोवे मुबारक का मसला है, जैसा एक 22वें ख्वाजा के पास है और 21वें ख्वाजा के पास है, तो ये क्या मसला है? ये जो पैरान मुबारक और बुए मुबारक, बुए मुबारक बोले तो अपने हुजूर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूछ का बाल जी। और पैरान मुबारक ये शब मेराज का तोहफा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जब शब मेराज में बुलाया था, तो हुजूर जब अल्लाह से मुलाकात के लिए आसमान पर गए थे, तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी को ड्रेस तोहफा बोल कर दिए माशाल्लाह। तो ये पैरान मुबारक जब सरकार दुनिया में लाए तो अपने बात हजरत अली को अदा करे।
माशाल्लाह हजरत अली ने अपने बाद ख्वाजा हसन बसरी को अदा करे, माशाल्लाह उन्होंने उनके मुरीद वाहिद बिन जैद को अदा करे। ऐसा तमाम बुजुर्गों से ईरान, इराक, मक्का, मदीना होते हुए जब हिंदुस्तान में आया तो 17 नंबर पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मिला जो अजमेरी में। जी आपने 18 नंबर पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिए। 19वें नंबर में पाकिस्तान में फरीदुद्दीन गंज शक्कर को मिला। 20वें नंबर पे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को मिला। तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने ये पैरान मुबारक और मुए मुबारक बाबा बुरहान को देकर दिल्ली से बोले कि आप दक्खन जाओ। तो बाबा बुरहान जो है तो ये मुए मुबारक और पैरान मुबारक लेकर खुलदाबाद शरीफ आए। जी इसी जगह पे आप रुके। यहाँ रुकने के बाद में आपने जो है तो इसी जगह पे इबादत करी। ये यहाँ पे रहने के बाद में फिर 22 ख्वाजा जब आए तो आपने अपने पास से ये मुए मुबारक अपने पास रखकर पैरान मुबारक देकर आपको जो है तो खिलाफत दी थी। 22 ख्वाजा ने ये अपने पास में रखा। 22 ख्वाजा ने अपने बात कोई मुरीद नहीं बनाया, अपनी खिलाफत किसी को दी नहीं, इसलिए ये पैरान मुबारक आपके पास महफूज हो गया। इसलिए क्या ये हजरत अली और इमाम हसन की औलादों में से भी 22वें नंबर पे है, ये पैरान भी आपको 22वें नंबर पे हो अदा हुआ। आपने अपने बाद ये किसी को दिया नहीं और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक यहाँ महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। ये जगह का नाम है खुलदाबाद। जी उनके मायने जन्नत, ये नाम दिए थे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। जी औरंगजेब रहमत आलमगीर जो है तो इस जगह पे खुलदाबाद में जो है तो आया करते थे 22 ख्वाजा की मजार पे ज़ियारत के लिए। जी यहाँ आने के बाद उनको रूहानी सुकून मिलता था। अच्छा जी इसी जगह को उन्होंने पसंद करे और उनके बेटे आजम शाह से वसीयत करे कि मेरा हिंदुस्तान में कहीं भी इंतकाल होगा तो मेरे पीर के कदमों में यानी 22 ख्वाजा के कदमों में लाकर दफन करना। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको देखे नहीं। 22 ख्वाजा को पर्दा होकर 700 साल हो गए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को पर्दा होकर 400 साल हो गए। और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये मजार शरीफ पे उनको रूहानी सुकून मिलता था तो ये मजार शरीफ पे हाथ रख के रूहानी पीर व मुर्शद माने और उनके बेटे से आजम शाह से वसीयत में लिखे कि मेरा कहीं भी इंतकाल होगा तो 22 ख्वाजा के कदमों में लाकर रखना। इसलिए उनका इंतकाल अहमदनगर में हुआ, उनके बेटे आजम शाह ने यहाँ लाकर दफन किया। और ये भी सुना गया है, बताया जाता है कि औरंगजेब आलमगीर जो थे उनका कुछ अंदरूनी हिस्सा वहाँ पे अंदर का और सिर्फ बॉडी यहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल अहमदनगर में हुआ, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। मगर आजम शाह वो टाइम में दिल्ली में थे जी और दिल्ली से उनको आने के लिए टाइम लग गया जी। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल का जो है तो जैसा उनको मालूम पड़ा तो वो आने में यहाँ उनको 6-7 दिन लग गए। तो वो जो अंदर के पार्ट से वो खराब ना हो जाए बोल के वो वहाँ निकाल कर उसी अहमदनगर में एक जगह पे दफना दिया गया और उनकी जो बॉडी थी फिर आजम शाह आने के बाद में अहमदनगर से लाकर यहाँ लाकर। और काफी लोग जो है मेरे को ट्रोल करते हैं कि भाई अल्लाह वालों की खबरों की वीडियो बनाता है, तो ऐसे कुत्तों के वास्ते कोई मैसेज है क्या आपके पास? ऐसे लोगों के वास्ते मैसेज ये है, इनको लोग नहीं बोलना, कुत्ते बोलना, ये बुजुर्ग जो है तो अल्लाह के महबूब है। अल्लाह फरमाता है मैंने इनको पसंद करा जी। और तुम अगर इनसे बुक्स रखेंगे तो तुम मुझसे दुश्मनी करेंगे तो शायद मुझसे जंग लड़ेंगे। तुम अल्लाह से जंग लड़ नहीं सकते और तुम अल्लाह से जंग लड़ के जीत नहीं सकते। तो अल्लाह के सच्चे महबूब है जिन्होंने अल्लाह के दीन को जो है तो पूरी दुनिया में हर गाँव खड़े तक जो है तो पहुँचाया। अच्छा ये बताइए कि जो 22वें ख्वाजा के वालिद मोहतरम है ख्वाजा साहब, तो उनके पास में जाने के लिए काफी लोगों को जो है तो रास्ते मालूम नहीं है। खुल्लाबाद तो आते हैं लेकिन एक्चुअल में दरगाह ही पता नहीं होती है। 22 ख्वाजा के वालिद की दरगाह पे अगर जाना है तो जर बख्श की जो दरगाह है जी, उससे वाइट गेट है, वाइट गेट से एक लेफ्ट के अंदर साइड में जो है तो एक दरगाह दिखती है जी। वो रोड डामर रोड है और वहाँ से जो है तो आप सीधा गए तो सीधा आप 22 ख्वाजा के वालिद की दरगाह पर जाएंगे। अच्छा, रोड से तकरीबन कितने मीटर दूरी पे? 1000 फीट अंदर है बस। 1000 फीट अंदर। बाकी एकदम रोड से दरगाह दिखती है माशाल्लाह जो है तो बहुत जूनी दरगाह है और बहुत लोग वहाँ फैज उठाते हैं। जो लोगों को रूहानी जो तकलीफ होती है तो यहाँ आने के बाद में जो है तो बहुत सारे लोग आकर वहाँ पानी रखकर पीते हैं, वहाँ पे जो है तो लोगों को शफा मिलती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जैसी उनकी सोच है वैसा उनको फल मिलता है, फायदा मिलता है। हाँ तो ये बताइए कि उनका एक लास्ट टाइम और नाम बताइए आप। उनका नाम है हजरत ख्वाजा हुसैन सिराजी और उनके भाई है ख्वाजा उमर सिराजी। अच्छा। जो 22 ख्वाजा के वालिद और चचा है। और पैती में उनके कोई अम्मा जान की मज़ार है, तो उनका असल क्या है? वो जो मजार शरीफ है जो पैती में उनके जी, तो वो एक राही थी।
अच्छा, जिसने वो 22 ख्वाजा के वालिद के चचा की जो गुम्बद बनाई है ना, तो उन्होंने ही बनाया। तो मैंने तो ये सुना है कि वो उनको खाना वगैरह उनके कुक थे। वो बहुत बड़े जो है तो वो दौर के जो है तो बहुत पैसे वाले लोग थे, बादशाह के दौर के लोग थे वो, मगर उन्होंने जो है तो यहाँ आने के बाद में उनको बुजुर्ग के खदमों में सुकून मिला, तो उन्होंने वो गुम्बद वगैरह दरगाह का काम कराया और वसीयत करी कि भाई इनकी खदमों में मुझे दफन करना। अच्छा, तो वसीयत के हिसाब से वो वहाँ पे दफन आज मौजूद है। हाँ, उनका नाम हज्जाज अम्मा बोलते हैं। जी जी जी, हजानी अम्मा के नाम से मशहूर। तो आप लोग देख सकते हैं, सामने मैं 22 ख्वाजा के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पे औरंगजेब आलमगीर इनकी भी मजार यहीं पे। और काफी लोग मेरे को ऐसा कमेंट में बता रहे थे कि भाई अल्लाह वालों को प्रमोट क्यों करना है, तो अल्लाह वालों को प्रमोट इसलिए करना है, जब जब शरीयत के शहजादों के ऊपर अगर आवाज उठेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह MS-20 खान तलवार और बिजली की तरह तुम पे टूटेगा। और बहुत सारे लोग हमारी तारीख को मिटाने के लिए लगे हैं और इस तारीख को जिंदा करना मेरा काम है। क्या समझ रहे थे आप लोग 10 साल के बाद फिर से नहीं आऊंगा? बिल्कुल आ गया, अभी बर्दाश्त करना सीखो, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, दुआ की दरख्वास्त।